अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज के व्लॉग में हम लोग हर चीज़ साथ साथ करेंगे, लाइक पैकिंग से लेके ट्रैवल तक हर चीज़ आप लोग से शेयर करने वाली हूँ। तो कीप वॉचिंग द व्लॉग टिल द एंड। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने ये किया कि मेरे हॉस्टल की जो फ्रेंड्स है ना, उनको मैंने ट्रीट देनी थी, वो पेंडिंग पे थी, तो मैंने जल्दी से खाना वगैरह ऑर्डर करवाया और एक दिन हमने मिलके बैठ के डिनर साथ कर लिया। तो अच्छा सा हमने टाइम स्पेंड किया, बातें शातें की, और वैसे भी फाइनल वीक चल रहा था तो सबने अपने फाइनल्स देके वापस चले जाना था। तो मैंने कहा यार, इससे पहले कि सब घर जाएं तो मैं ये चीज़ जो है ना जल्दी से कंप्लीट कर लूँ, जो भी पार्टी शार्टी देनी है वो दे दूँ, उसके बाद जी आराम से अपनी पैकिंग स्टार्ट करूंगी। तो फाइनली नेक्स्ट डे आया और मैंने अपनी पैकिंग वगैरह स्टार्ट की। माशाल्लाह से इतना ज़्यादा सामान है, इतना ज़्यादा सामान है कि हॉस्टल में हर बंदा मेरे रूम में आके बोलता है कि यार, ये तुम्हारा सामान है या तुम्हारा जहेज है। लाइक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास A to Z हर चीज़ थी, किचन से लेके वॉशरूम से लेके रूम तक हर चीज़ मेरे पास अवेलेबल थी। तो सबसे पहले तो मैं इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हुई कि यार मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे एंड करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही थी। तो मैंने ना आहिस्ता 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 सामान निकालना स्टार्ट किया। पहले मैंने कहा चलो जो सामने मेरी चीज़ें पड़ी हुई है ना, उनको मैं ठिकाने लगाऊँ। तो रूम में बाहर बाहर जो सामान पड़ा था ना, पहले मैंने उनको सारा पैक किया। उसके बाद मैंने कहा कि काफ़ी ज़्यादा स्पेस बच जाएगी, फिर आराम से रिलैक्स होकर मैं ड्रॉर्स के अंदर का सामान वो सारी चीज़ें निकालूंगी। तो मैंने ऐसे ही किया था कि जो मेरे सामने कपड़े वगैरह पड़े थे, पहले मैंने वो ठिकाने लगा दिए। उसके बाद फिर असाइनमेंट्स वगैरह मेरी पेंडिंग पड़ी हुई थी, पोस्टर्स थे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें थी, तो इनको मैंने ऐसा ऐसा अलग से निकाला कि इनको भी अलग से शिफ्ट करूंगी। ये जो है ना, कुछ ग्रॉसरी का सामान था जो कि रह गया था, मैंने बिल्कुल यूज़ नहीं किया था। मैंने कहा चलो ये मैं हॉस्टल हेल्प में ना किसी को दे दूंगी तो उनके काम आ जाएगा, अब क्या इनको घर लेके जाऊँ। तो जो भी चीज़ें मेरे काम की नहीं थी ना, मैंने उनको साइड पे किया। जैसे ये स्टिकर्स थे, ये भी मैंने अब यूज़ में नहीं लगाने थे, बहुत पुराने हो चुके थे। तो मैंने कहा चलो यार, कोई गरीब पहन लेगा, किसी के काम आ जाएंगे, तो मैंने इस तरह से इसको भी पैक कर दिया। एक तो ऑलरेडी इतने क्यूटिक डेज चल रहे थे, ऊपर से मैं बीमार भी हो गई। मुझे स्वेयर वाला फ्लू हो गया, ठीक है, मेरे सर में इतनी दर्द हो रही थी, मेरा दिल खराब हो रहा था, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और बहुत स्वेयर मुझे फ्लू हो गया था, ठीक है। और उसके बाद जी मैंने कहा चलो यार, मैं खिचड़ी वगैरह बना लेती हूँ। 2-3 दिन तो मैंने बस ऐसे फ्रूट केक पे गुजारा किया था, फ्रूट्स वगैरह पे। तो उसके बाद मुझे भूख लगना स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि मेरी मेडिसिन कुछ इस तरह की थी कि आपको भूख लगे तो एनर्जी आएगी बॉडी में, बहुत वीकनेस फील हो रही थी। तो मैंने इस तरह से एक दिन हल्के मसाले वाले चावल वगैरह बना लिए, नेक्स्ट डे मैंने इस तरह फ्रूट्स वगैरह खाए, और इस तरह से मैंने अपने वो 2-3 डेज जो थे ना बड़ी मुश्किल में गुजारे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई सर्वाइव्ड। अच्छा, हॉस्टल लाइफ में ना अकेले रह के मैंने एक और बात सीखी है कि वो जो कहते हैं ना, जान है तो जहान है। तो स्टार्टिंग में ना, जब मैं छोटी थी, मुझे समझ नहीं आती थी यार ये क्या मतलब सेंटेंस है, जान है तो जहान है, मुझे कुछ पता नहीं चलता था कि इसका क्या मतलब है। लेकिन अब जब मैं इस चीज़ से गुजरी हूँ ना, कि वाकई जब तक आपकी जान नहीं है, आपके अंदर इतना स्टेमिना नहीं है, आपके अंदर इम्यूनिटी नहीं है, आप लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। जो आप चाहते हो ना, आप लोग करो। आप लोग कोई काम करना चाह रहे हो, आप लोग चलना फिरना चाह रहे हो, आप लोग बाहर जाना चाहते हो, और जब तक आप लोग की सेहत ही नहीं होगी, तब तक आप लोग कैसे कर पाओगे। तो जब तक आपकी सेहत नहीं है, आपके अंदर जान नहीं है, आप लोग कुछ भी करने के कैपेबल नहीं हो सकते। तो आप लोग प्लीज़ अपनी सेहत को प्रायोरिटी रखा करो, और अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कभी भी इसको फॉर ग्रांटेड ना लें, क्योंकि जब तक आपकी सेहत नहीं होगी, आप लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो खैर, नेक्स्ट डे अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी अच्छा फील कर रही थी, तो मैंने वाटा पराठा से ऑर्डर करवाया था खाना, और इनका खाना बहुत हाइजीनिक, नीट एंड क्लीन था। उसके बाद जी मेरी अभी पैकिंग पूरी नहीं हुई थी, अभी काफ़ी सारी चीज़ें पेंडिंग पे थी, तो बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो मैंने थोड़ा ब्रेक ले लिया था। उसके बाद जी मैंने दोबारा से अपनी पैकिंग वगैरह स्टार्ट की, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत ही प्यारी प्यारी सी चीज़ें, जो कि मेरा दिल नहीं कर रहा था छोड़ के जाने का, बट क्या करती, छोड़ के जाना ही पड़ना था। तो इस तरह से मैंने इनकी पिक्चर्स वगैरह ली, और थोड़ा सा मेरा इमोशनल सीन चला कि यार मैं कैसे ही छोड़ के जाऊंगी सारा कुछ। तो खैर, बस अब करना तो था, तो हर चीज़ जो है मैंने जल्दी जल्दी से पैक करना स्टार्ट की। उसके बाद जी हॉस्टल हेल्प दोबारा से मैंने इनको बुलाया, भाई को, और उन्होंने सारी मेरी जो वाइन्स वगैरह थी इनको उतारा। बाय द वे, ये जो वाइन्स है ना, मैंने दराज से ऑर्डर करवाई थी, और इनका जो लिंक वगैरह है, डिस्क्रिप्शन, ईच एंड एवरीथिंग आप लोग के साथ मैंने शेयर की हुई है मेरी हॉस्टल रूम डेकोर वीडियो में, आप लोग वहां पर जाकर विजिट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने अपने नॉवेल्स वगैरह, मेरी जो बुक्स थी, असाइनमेंट्स थी, बहुत सारी प्रिंटेड असाइनमेंट्स थी, बहुत कुछ था, तो सारा कुछ मैंने बड़ी मुश्किल से अरेंज किया, क्योंकि मुझे ऑर्गेनाइजेशन इतनी कोई खास आती नहीं है। लेकिन बस जैसी भी आई, मैं सुपर प्राउड हो रही थी अपने आप पे कि यार वाकई मैंने बहुत अच्छी अच्छी सारी पैकिंग कर दी है। उसके बाद जी ये सारे बर्तन वगैरह भी थे, तो ये भी लेके आने ही थे, ऑब्वियसली वहाँ छोड़ नहीं सकती थी। मम्मा ने तो मेरी जान निकाल देनी थी कि सब कुछ लेके आओ। तो फिर यहाँ पे मेरी मशीन, जूसर मशीन, और बहुत कुछ था, तो इनको मैंने इस तरह से कुछ को इस तरह से सैक्स वगैरह के अंदर डाल दिया था, कुछ जो है मैंने अपने कार्टन्स में ऐड कर दिए। उसके बाद जो ये मैंने स्टिकर पोस्टर्स बनाए थे, इनको भी मैंने उतारा, क्योंकि ऑब्वियसली इस पर मेरी इन्वेस्टमेंट लगी हुई थी, और ये मैंने साथ लेके ही जाने थे। उसके बाद जी मुझे बाबा ने इस तरह से बड़े बड़े साइज के कार्टन्स भिजवाए थे, और इसके अंदर मैंने अपना सारा सामान पैक किया। अगर ये ना होते ना, तो बहुत मुश्किल हो जानी थी मेरे लिए। उसके बाद ना मैंने हर चीज़ का अलग अलग कार्टन बनाना स्टार्ट कर दिया। लाइक जो मेरे किचन का सामान था, आप लोग देख सकते हैं, सारे बर्तन और ये सारे स्पाइसेस वगैरह, और ये जो भी बॉक्सेस थे, इनको मैंने एक ही कार्टन में अरेंज किया। और मैंने बस कोशिश की कि कार्टन ना इतना ज़्यादा हैवी हो
और ना ही इतना ज़्यादा लाइट वेट हो के उसको सही से यूज़ ही नहीं किया। तो मैंने बस बैलेंस करके हर चीज़ को अरेंज किया था। यहाँ पे मैंने दूसरा कार्टन स्टार्ट कर दिया, उसके अंदर मैंने इस तरह से जूते वगैरह सारे ऑर्गेनाइज करके रखे। हॉस्टल हेल्प वाज देयर और रात तक भाई ने मेरी पूरी हेल्प की। सारे के सारे कार्टन अच्छे से इन्होंने पैक किए। पहले उसको टेप की कोट लगाई, उसके बाद हमने जो जो रस्सी टाइप होती है उससे जो है अच्छे से सबको बांध दिया, क्योंकि ये आउट ऑफ सिटी जाने थे और थोड़ा लंबा सफर था, मेरा घर बहुत दूर है, तो इसलिए हर चीज को अच्छे से जो है ना मैंने डबल डबल कोटिंग के साथ इस तरह रैप करवा दिया था। साथ जो है ना ये जो सैक्स वगैरह थे इसके अंदर मैंने अपने असाइनमेंट्स, चार्ट्स वगैरह जो लंबी लंबी चीजें थी वो सारी मैंने सैक्स में लगा दी। उसके बाद ये जो टेबल था इसको भी मैंने उतरवा दिया, इसके सारे जो भी कील वगैरह थे उसको निकाला और इसको अलग से करके ना इसको भी बांध दिया था। इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा चीजें निकलती जा रही थी, जैसे कि ये डिटर्जेंट्स वगैरह थे, टिश्यूज थे, तो ये सब चीजें मैंने हेल्पर्स में बांध दी थी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सारी पैकिंग मेरी डन हो चुकी थी और नेक्स्ट डे जो है पापा ने एक बंदे को भिजवाया था जो कि सारा सामान मेरा लेके चला गया था और ट्रांसपोर्ट के थ्रू, बस के थ्रू सारा सामान मेरा घर तक पहुंच गया। अच्छा, इस सामान की वजह से ना मैं इतनी ज्यादा परेशान थी कि पता नहीं सेफली चला भी जाएगा या नहीं, या कोई मसला ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा इश्यूज हो जाते होते हैं इन मामलात में। खैर पापा ने मुझे कहा कि बेटा टेंशन ना लो, हर चीज हो जाएगी। और यहाँ पे जी सारा सामान मैंने जब तक भिजवाया नहीं मुझे चैन नहीं आया। फाइनली इस चीज की टेंशन खत्म हुई, सामान चला गया था और उसके बाद जी मैंने कहा चलो कुछ घूम लिया जाए। तो मेरी फैमिली मुझे लेने आई हुई थी और हम लोग जो है लेक सिटी आए चाय खाना, और इसका जो है नाश्ता बहुत ज़्यादा फेमस था, तो मैंने कहा लेट्स ट्राई इट आउट। अच्छा, यहाँ पे हमने ऑर्डर करवाया था मैक्सिकन ऑमलेट विद ब्रेड, और उसके बाद आलू पराठा था साथ, और सिंपल पराठा विद चिकन कीमा। अच्छा, हर चीज़ इनकी बहुत बेस्ट थी और मुझे सबसे ज़्यादा मज़े का इनका मैक्सिकन ऑमलेट लगा था। लाइक बहुत ही यमी था, एक डिफरेंट टेस्ट था उसका। उसके बाद डॉल्फिन मॉल आ गए और यहाँ पे मिनीसो पे ना ये मैं चीज़ें देख रही थी, और ये बैग्स जो है ना इतने लो क्वालिटी बैग्स थे, लाइक इनको देख के पता लग रहा था, और ये लोकल आप लोग को आराम से मिल जाएंगे। यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव चीजें लगी हुई थी, लाइक बहुत सारी चीजें अच्छी भी हैं, मैं ये नहीं कह रही कि ओवरऑल बहुत ही बैड एक्सपीरियंस था। बहुत अच्छी चीजें थी, क्यूट सी चीजें थी, लेकिन ऐसी ही सेम चीजें आप लोग को अगर आप लोकली परचेज करोगे तो आप लोग को रीजनेबल प्राइसेस पे मिल जाती है। उसके बाद मैं ये कुछ चीजें देख रही थी तो मुझे ये बहुत प्यारी लग रही थी। लाइक ये नेल किट थी पूरी, और इसके अंदर पूरा का पूरा सेट था, लाइक नेल कटर्स हो गए, फाइलर हो गया, ठीक है, क्यूटिकल रिमूवर हो गया, तो ये सारी चीजें थी, मुझे काफी अच्छा लग रहा था। मैंने इसमें से एक परचेज भी किया है जो कि मैं आप लोग को हॉल में दिखाऊंगी। अच्छा, मेकअप सेक्शन में ना मेरे पास ब्यूटी ब्लेंडर नहीं था, तो मेरे सामने इतने सारे लगे हुए थे, मैंने कहा चलो इसमें से भी एक ले लेती हूँ, वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। अच्छा, उसके बाद ना मेरी फ्रेंड की बर्थडे थी, तो उसके लिए मैंने ना एक ड्रेस लेना था, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने काफी सारे ब्रांड्स विजिट किए, कुछ मजे का नहीं लग रहा था। उसके बाद में फाइनली अलकरम स्टूडियो आई। यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे ड्रेसेस लगे हुए थे और इनके डिजाइन कुछ अच्छे लग रहे थे मुझे एज कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स, तो यहीं से मैंने एक बहुत ही प्यारा 2 पीस परचेज किया जो कि ना ज्यादा हैवी था ना ज्यादा लाइट वेट था, बिल्कुल नॉर्मल सेमी फॉर्मल में आता था। सो अनफॉर्चुनेटली गाइस मैं उसको कैप्चर नहीं कर पाई। उसके बाद जी हम लोग बातिक पे आ गए और मुझे जो है गिफ्ट मिला था एक ड्रेस, तो मैंने अपनी पसंद से सिलेक्ट करना था, तो मैं यहाँ पे सारे डिजाइन देख रही थी, बहुत ही प्यारे प्यारे और बहुत ही खूबसूरत और यूनिक डिजाइन होते हैं बातिक के। मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ मेरा दिल खुश हो जाता है। तो खैर यहाँ पे 2-3 आर्टिकल्स मैंने देखे थे, उनकी शर्ट्स तो बहुत ही प्यारी थी, लेकिन उनका ट्राउजर्स का मसला था, उसमें शलवारें थी और शलवारें जो है ना मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और मुझ पर सूट भी नहीं करती। लाइक हर किसी की अपनी बॉडी टाइप होती है, तो सबको अपनी तरीके से पसंद होते हैं, तो मुझे ज़्यादा ट्राउजर्स पसंद हैं, प्लाजोस पसंद हैं, फ्लैपर्स पसंद हैं, ठीक है, मैं ज़्यादा शलवारें नहीं पहनती। अच्छा, तो मैंने इसमें से एक आर्टिकल परचेज कर लिया था जो कि मैं आप लोग को हॉल में दिखाऊंगी। आफ्टर दैट बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, देन आई केम राया, और यहाँ पे हम लोगों ने कैनवस रेस्टोरेंट है जो कि देसी कुजीन रेस्टोरेंट है बेसिकली, और यहाँ पे हम आए और हमने जल्दी से ऑर्डर करवाया। तो हमने बारबेक्यू प्लेटर ऑर्डर करवाया था, साथ इनकी हांडी थी और साथ पराठे थे और साथ इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री राइस दिए थे। तो गाइस इनका टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल था, लाइक बिलो एवरेज था, मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा। उसके बाद जी हम लोग फ्लावर शॉप पे आए और यहाँ से मैंने अपनी फ्रेंड का बर्थडे बुके मंगवाना था तो वो लिया। उसके बाद जी फाइनली घर जाने का टाइम आ गया। बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और बस ये था कि यार फाइनली अब घर जाना है, और अब दोबारा मतलब ये वाला सीन नहीं होगा कि ड्राइवर करवाओ और दोबारा से लाहौर जाओ। अच्छा, यहाँ से हमने बोनफायर पिज़्ज़ा, इनका स्टफ बर्गर और साथ फ्राइज मंगवा लिए थे। इनका टेस्ट बस ठीक ही था, सो आई वुड रेट इट 7 आउट ऑफ 10। उसके बाद फाइनली रात को हम लोग घर पहुंच गए। चलें जी, नाउ इट्स हॉल टाइम। बहुत ही प्यारा फ्लोरल प्रिंटेड ड्रेस है ये, और ये इसकी शर्ट है, इस पे बहुत ही प्यारी सी स्लीक सी ना एक लेस लगी हुई है और इस तरह से इसका कुछ डिजाइन है। एंड हेयर इज द ट्राउजर, इस तरह से इस पे प्लेट्स डली हुई हैं और इस तरह से लेस इसके भी
बॉर्डर पे लगी हुई है। और ये इसका दुपट्टा है और ये जो लाइट वेट नेट होती है ना, ये वो वाला दुपट्टा है, ऑर्गेन्जा नहीं है। और ये आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल लाइट वेट सी है और इसके ऊपर इस तरह से प्रिंट है और इसके भी बॉर्डर्स पे इस तरह से वही सेम लेस लगी हुई है। अच्छा, तो ये इस आर्टिकल का कोड है, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये जी मैंने छोटी सी मैनिक्योर जो किट होती है ना, ये मैंने मिनीसो से परचेज की थी, बहुत ही क्यूट लग रही थी और ये चीजें मेरे पास ना एज सच हैं भी नहीं, तो मैं एक किट की फॉर्म में चाह रही थी, तो इसलिए मैंने ये ले लिया। बहुत ही क्यूट था ये, आई थिंक 900 का था। और ये है जी ब्यूटी ब्लेंडर, ये भी मेरे पास नहीं था तो मैंने कहा चलो ये भी ले लेती हूँ, ये बहुत ही क्यूट लग रहा था। सो आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।